ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम भगवत्यै नमः। ओम पराम्बिकायै नमः। तो हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य के पाठन क्रम में 6वें श्लोक पर पहुँचे हैं। इस श्लोक का उच्चारण सर्वप्रथम। पिशंगमौंजीय युजमर्जुनक छविम वसान मेलांजिन मंजनद्युतिम सुवर्ण सूत्रा कलिताधरम वराम विडम्बयंतम सितिवासस्तनुम। ठीक है। नारद जी का विशेषता यानी नारद जी की उपमा आप किससे कर रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं, देखिए, पिसंग मौंजी। कैसी मौंजी? मौंजी जानते हैं? मुंजस्तृण विशेषा यानी तिनका जो होता है, मूंजी। मूंजी तो जानते ही होंगे। तो तृण विशेष को कहते हैं मुंजी। ठीक है। और तन्मयी मेखला और उसके द्वारा जो बनाई गई मेखला है उसी को कहते हैं मौंजी पिसंगया। क्या कहते हैं? मौंजी। यानी कि कैसी मौंजी है? तो पिसंग यानी पीली वर्ण की, और मूंजी कैसी है? पीली वर्ण की। तो पीली वर्ण की मूंजी की करधनी पहने हुए युजम। क्या कह रहे? पिसंग मौंजी युजम। पिसंग मौंजी यानी पीले जो मौंजी है उसकी मेखला पहने हुए। फिर क्या कह रहे हैं? अर्जुनक छविम। क्या कह रहे हैं? अन्वय लगाइए। पिसंग मौंजी युजम यानी कि पीली मूंज की करधनी। ठीक है। अर्जुनक छविम यानी अर्जुनक छविम मतलब क्या कहेंगे? अर्जुना धवला छविर यस्य। अर्जुन की तरह जिसकी छवि कैसी है? धवल है, उसे कहेंगे अर्जुनक छविम। क्या कहेंगे? यानी अर्जुन की तरह गौरवर्ण वाले। किसकी तरह? इसे कह रहे हैं अर्जुनक छवि यानी अर्जुना छविर यस्य। अर्जुन की तरह जिसकी छवि हो उसे कहेंगे अर्जुन छवि। आगे कह रहे हैं अनंजनद्युति। क्या कह रहे हैं? अनंजनद्युति यानी क्या कह रहे हैं? एणस्य यानी मृगस्य। ये अर्जुन यहाँ पे लगाइए। अनंजनद्युति यानी कृष्ण वर्ण। अनंजनम मतलब अनंजन। क्या लिखा है? शब्द है अनंजनद्युति यानी कृष्ण वर्ण। कैसा वर्ण? कृष्ण मतलब काला। कृष्ण मतलब करे एड़स्य यानी कृष्ण मृगस्य। कृष्ण मृगस्य अर्थात काला मृग। कैसा मृग? काला मृग। और काला मृगस लिखा है कृष्ण मृगस्य अजिनम चर्म। अजिनम मतलब चर्म यानी खाल, चमड़ी जानते हैं। तो कैसे मृग की खाल? काले मृग की खाल। वही कह रहे हैं अनंजनद्युति। क्या कह रहे हैं? अनंजनद्युति यानी कृष्ण वर्ण। और एड़ाजिनम। एड़ाजिनम मतलब मृग चर्म। एड़ाजिन मतलब मृग चर्म। एड़स्य यानी कि मृगस्य। और कैसा मृगस्य? कृष्ण मृग। कैसा मृग? कृष्ण मृगस्य अजिनम। अजिनम मतलब क्या होता है? चर्म। ठीक है। तो काले मृग की कृष्ण वर्ण के मृग चर्म वसानम। क्या कह रहे हैं? यानी धारण किए हुए, धारण करने वाले। यानी कि पिसंग मौंजी युजम यानी पीले मूंज की मेखला को धारण किए हुए। और अर्जुनक छविम अर्जुन की तरह धवल छवि वाले, गौर वर्ण वाले। और क्या कह रहे हैं? अनंजनद्युति यानी कृष्ण वर्ण के एणाजिनम मृग चर्म को क्या किए? धारयंतम वसानम। क्या लिखे हैं? वसानम यानी धारयंतम धारण किए हुए। अतएव इसलिए या इस प्रकार। अब उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? अतएव सुवर्ण सूत्रेण। क्या कह रहे हैं? सुवर्ण सूत्रेण। स्वर्ण मतलब कनक, सोना, और सूत्र मतलब करधन। तो सोने की करधन, सोने की मेखला। ठीक है। सोने की मेखला।
आकलितम, आकलित मतलब आबद्ध है, क्या है, आबद्ध मतलब बंधी हुई है, ठीक है। किसमें बंधी हुई है, तो कह रहे हैं अधराम बराम, अधराम बराम, अधर अंबर मतलब वस्त्र, अवध मतलब नीचे, नीचे के वस्त्र में, किसमें, नीचे के वस्त्र में, यानी अधो वस्त्रम यस्यास्ताम। तो यानी कि अधो वस्त्र क्या है, तो कह रहे स्वर्ण की करधनी से बंधी हुई अधवस्त्र यानी धोती, अधवस्त्र मतलब धोती, ठीक है। और कैसी धोती है, कह रहे हैं सितिवास साह, सितिवास नाम, सितिवास किसका नाम है, बलराम जी का। अमर कोश में आप पढ़ेंगे तो उसके नाम के पर्याय में यहाँ पे आता है सितिवास, ठीक है। तो सितिवास सह क्या कह रहे हैं, सितिवास सह अधोवस्त्रम, जो सितिवासस भगवान बलराम हैं उनके अधोवस्त्र में कैसी करधन बंधी हुई है, सुवर्ण की, कैसी मेखला है, सुवर्ण की, सोने की मेखला है। तो कह रहे हैं तनुम सितिवासस तनुम, यानी सितिवासस मतलब बलरामस्य शरीरस्य, तनुम मतलब शरीरस्य, बलराम के शरीर को या बलराम के शरीर में, तनुम मतलब शरीरम, शरीर में बंधी हुई है, ठीक है। कैसे उपमा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिसंग मौंजी युजम, यानी कि पिसंग मौंजी युजलम यानी पीत वर्ण की मुंजी निर्मित मेखला धारिणम, नारद जी कैसी मेखला धारण की हैं, पीत वस्त्र की, पीले वस्त्र की जो मुंजी है, मुंजी मतलब तिनका, जो आता है मूंज, उसी की मेखला नारद जी धारण किए हुए हैं, समझे कि नहीं। और क्या किए हैं, अर्जुनक छविम यानी गौर वर्ण वाले हुए, अर्जुना छवि से अर्जुनक छवि, ठीक है, अर्जुन की तरह गौर वर्ण वाले हैं। अंजनद्युति यानी कृष्ण वर्ण, अंजन, अनंजन मतलब क्या होता है, कृष्ण, ठीक है। एड़ाजिनम, एड़ाजिनम मतलब मृग चर्म, तो मृग, काले मृग चर्म, क्या कह रहे हैं, काले मृग चर्म, हाँ, कृष्ण वर्ण के मृग चर्म, वसानम धारण किए हुए, इसलिए अतएव इस प्रकार वो कैसे लग रहे हैं, तो कहे सुवर्ण सूत्रेण कनक मेखला के द्वारा आकलितम आबद्धम, ठीक है, जिसका कनक मेखला के द्वारा, अन्वय लगाइए यहाँ पे, सुवर्ण सूत्रा कलिता धरम्बराम सितिवास सहस्तनुम विडम्बयंतम, यानी सुवर्ण सूत्र से जिसका आकलितम यानी बांधा गया है, क्या, अधराम्बरम नीचे का वस्त्र बांधा गया है, ऐसे सितिवास सह, ऐसे भगवान बलराम तनुम शरीर से विडम्बयंतम परिगणन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से बलराम जी के अधोवस्त्र में सोने की मेखला बंधी हुई है, सोने का करधन पहने हुए हैं भगवान सितिवासस, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने जब नारद जी को देखा तो कैसा उनको प्रतीत हुआ कि जो नारद जी ने मुंजी की मेखला पहनी हुई है और क्या किया है, अर्जुन की तरह छवि है, कैसी छवि है, अर्जुन की, यानी गौर वर्ण की छवि है ऐसे। और क्या है, कह रहे हैं ये कृष्ण वर्णम एड़ाजिनम, कृष्ण वर्णम एड़ाजिनम यानी अनंजन द्युति एड़ाजिनम, तो यहाँ पे लिखा है ना वसानम एड़ाजिनम अनंजन द्युति, श्लोक में लिखा है, यानी वसानम मतलब धारण किए हुए हैं, कैसा, एड़ाजिनम अनंजन द्युतिम, एड़ाजिनम अनंजन द्युति, एड़ाजिन मतलब मृग चर्म को, और कैसा मृग चर्म है, तो अनंजन द्युति यानी कृष्ण वर्ण का। तो नारद जी ऐसे कृष्ण वर्ण के मृग चर्म को धारण किए हुए हैं, अर्थात पीत वर्ण की मूंज को जो मेखला के रूप में धारण किए हुए हैं, ऐसे नारद जी। और कैसे नारद जी हैं, गौर वर्ण वाले हैं और काले मृग चर्म को धारण किए हुए हैं। अतः इस प्रकार से स्वर्ण करधनी से बंधी हुई, किससे, सुवर्ण सूत्रम आकलितम, और क्या कह रहे हैं, नीली धोती वाले बलराम सितिवासस तनुम, बलराम के शरीर का विडम्बयंतम अनुकरण करने वाले, ठीक है, अनुकरण करने वाले, यानी जिस प्रकार से भगवान बलराम है उसी तरह का अनुकरण कौन कर रहा है, नारद जी, उसी तरह से उनका अनुकरण हो रहा है। उस अनुकरण करने वाले व्यक्ति को क्या किया, सा हरि, उस हरि ने क्या कहा, नारदम, क्या कहा,
नारदम इत्यबोधि, ऐसा समझा कि ये नारद मुनि है। समझ गए? कौन सा छंद है इसमें? वंशस्थ वृत्त पढ़े थे कि नहीं? यानी कि उस व्यक्ति विशेष को श्री कृष्ण ने नारद के रूप में पहचाना। इसमें कोई तो लग रहा हो कोई शब्द तो बताइए। और श्रीतिवास नाम उनका था नीलांबरो रोहिणस्तालांको मुसली हली, वहाँ पे आता है। नीलांबर भी उन्हीं का नाम है। किसका नाम है? बलराम जी का। तो उनका नीलांबर यानी उनका अंबर कैसा है? नीलांबर। उनका वस्त्र कैसा है? नीला। और उस नीले अंबर में, नीली धोती में कैसा सूत्र लगा हुआ है? सुवर्ण सूत्र, पीला सूत्र है कि नहीं? उनके शरीर में बंधा हुआ है। उसी प्रकार नारद जी की मेखला जो वो भी पीली है, और जो मृगचर्म है लिए हैं वो कैसा है? काला है। तो उस प्रकार से दोनों लोगों का सादृश्यता हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उन नारद को, यानी बलराम जी का जो अनुकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति को नारद है ऐसा जाना या पहचाना। समझ गए? लग गया? नमो नमः।